नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी? शरीर में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? 70%, 80%, 85%, 92%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे शरीर में एक बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग 70% पानी पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ टैलिंग द अप टू डेट बुक बैलेंस विद द एक्चुअल फिजिकल बैलेंस ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड। सामग्री के अद्यतन बही खाते के संतुलन को भौतिक संतुलन से मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शॉर्ट एनालिसिस, स्टॉक वेरिफिकेशन, एबीसी एनालिसिस, प्रोक्योरमेंट। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है या स्टॉक एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि जो भी बैलेंस है उसको आपस में मिलाया जा सके, इसलिए यहां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसूति फोर्सेप का कार्य है? टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, टू एक्सट्रैक्ट प्लेसेंटा, टू असिस्ट इन डिलीवरी ऑफ फीटल हेड, टू कंट्रोल यूट्राइन ब्लीडिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, टू असिस्ट इन डिलीवरी ऑफ फीटल हेड। भ्रूण के सिर की डिलीवरी में सहायता करना, यह काम होता है ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स का। ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स आर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू असिस्ट इन द डिलीवरी ऑफ द बेबीज हेड, especially when labor is prolonged or the mother is unable to push effectively. Next question, question number 4. An organized delegation of authority at all management levels is known as। प्रबंधन स्तरों पर अधिकारों के संगठित वितरण को क्या कहा जाता है? सेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, decentralization. Decentralization refers to the distribution of authority from a central level to lower levels of management, allowing quicker decision making and increased efficiency. Next question. The most common cause of death in psychiatric illness is। मानसिक रोगों में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? सुसाइड, एक्सीडेंट्स, सब्सटेंस एब्यूज एंड हिस्टीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा सुसाइड मानसिक रोगों में डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है। सुसाइड इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एमंग इंडिविजुअल्स विद सीवियर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन एंड सीजोफ्रेनिया। डिप्रेशन और सीजोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक रोगों में आत्महत्या मृत्यु का सबसे सामान्य कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीक्लेम्सिया एक्सेप्ट। प्रीक्लेम्सिया के सभी लक्षण हैं सिवाय हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, एडीमा एंड ऑप्शन डी इज वोमिटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो वोमिटिंग है यहाँ पर यह प्रीक्लेम्सिया का लक्षण नहीं होता है। शेष यहाँ पर हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, एडीमा ये सभी प्रीक्लेम्सिया के लक्षण होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वॉमिटिंग इज नॉट अ कार्डिनल साइन ऑफ प्रीक्लेम्सिया। द मेन साइंस इंक्लूड हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया एंड एडीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, systematic act of acquiring items that require preparation, processing as well as obtaining the receipt and getting the approval of the payment from the management is called। ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने की प्रणालीबद्ध क्रिया जिसमें तैयारी, प्रसंस्करण, रसीद प्राप्त करना और प्रबंधन से भुगतान की स्वीकृति लेना शामिल होता है, क्या कहलाती हैं?
इन्वेंट्री, बार्गेनिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्रोक्योरमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ये इसको कहते हैं ऑप्शन डी प्रोक्योरमेंट या खरीद करना। प्रोक्योरमेंट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग, negotiating and acquiring goods or services including necessary approvals and documentation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। इन द SDE एनालिसिस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDE। सामग्री प्रबंधन में जो SDE होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीजनल डिमांड इफिशियंसी, scarce to obtain, difficult to obtain, easy to obtain, stock deficit efficacy, source item, desirable item and essential items। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। SDE का फुल फॉर्म होता है scarce to obtain, difficult to obtain and easy to obtain। SDE analysis classifies items based on their ease of availability, scarce, difficult and easy, helping in inventory control and prioritization। तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो SDE एनालिसिस है इसमें वस्तुओं को उनकी उपलब्धता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन सी दुर्लभ है, कौन सी कठिन है और कौन सी आसानी से प्राप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? इनहेलेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसको कहते हैं शरीर से जो भी वेस्ट पदार्थ निकाले जाते हैं या जिस क्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं इसको कहा जाता है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। अगला प्रश्न देखेंगे। द ग्रुप फॉर्म फॉर पीपल वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट एन असाइंड टास्क इज नोन एज। किसी कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्किंग ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप या फॉर्मल ग्रुप। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। इसे कहा जाता है फॉर्मल ग्रुप, जो कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए लोगों का समूह होता है। ए फॉर्मल ग्रुप इज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू accomplish specific task. It has defined roles, structures and reporting hierarchy। Next question, one of the most difficult tasks for a nurse with a depressed client। अवसादग्रस्त मरीज के साथ एक नर्स के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक है inadequate communication, denying suicidal plans, experiencing other patients' anger, reporting suicidal tendencies। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रिपोर्टिंग सुसाइडल टेंडेंसीज। Nurses must observe and report suicidal behavior in depressed patient, which is often difficult due to patient denial or several symptoms। नर्स को अवसादग्रस्त मरीजों में आत्मघाती प्रवृत्तियों की पहचान कर उसे रिपोर्ट करना होता है, जो अक्सर मरीज द्वारा छुपा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The mental disorder known for stereotypic movement is। वह मानसिक रोग जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट बार बार की जाने वाली हरकतों के लिए जाना जाता है। सीजोफ्रेनिया, कैटाटोनिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हंटिंगटन डिजीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटिंगटन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन इज मोर कॉमन इन। निम्न में से किस समूह में अवसाद अधिक होता है? तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं
अनमैरिड मैन, मैरिड वोमेन, बोथ मैरिड मैन एंड वोमेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो विवाहित महिलाएं होती हैं इनमें सबसे अधिक डिप्रेशन होने की संभावना होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि इनमें रेट इसकी अधिक पाई जाती है। Depression rates are higher in married women due to hormonal changes, domestic stress, and dual responsibilities. Next question. Which substances causes maximum physical and mental dependence? निम्न में से कौन सा पदार्थ शारीरिक और मानसिक रूप से अधिकतम निर्भरता उत्पन्न करता है? एल्कोहल, कैनाबिस, एलएसडी, निकोटीन। तो यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको व्यक्ति को यदि एक बार लत लग जाती है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक ये डिपेंडेंसी पैदा करेगा, इसका नाम है निकोटीन, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही है। द सब्सटेंस दैट कॉजेस मैक्सिमम फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंस इज निकोटीन।